तो दोस्तों हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है जीन का दरवाजा। तो इस दरवाजे के पीछे क्या है वो तो कहानी में ही पता चलेगा, तो चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशीनगर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में सब डर और घबराहट से अपना जीवन बिताते थे। मगर ऐसा क्यों, ये तो अभी कहानी में ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। उस गांव का एक नियम था। शाम होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। सब अपना काम शाम होने से पहले पूरा कर देते थे, और अगर कोई काम रह भी जाता है तो वो दूसरे दिन करते थे। आखिर ऐसा क्या होता होगा शाम होने के बाद कि लोग अपना काम शाम होने से पहले ही पूरा कर देते थे? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो बहुत डरते थे? कहते हैं उस गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक डरावनी गुफा थी। उस गुफा में एक जिन रहता था, और उस गुफा से अजीब अजीब आवाजें आती रहती थी। उस गुफा में जो भी जाता था वो कभी वापस लौट के नहीं आता था, और कितने लोगों की तो मौत भी हो चुकी थी। उस गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम कृष था और दूसरे का नाम ऋषि था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन की बात है, क्रिस के पापा को उस दिन घर आते वक्त शाम हो गई, और घर का रास्ता उसी गुफा से होकर गुजरता था। क्रिस के पापा बहुत डर गए थे कि अब क्या होगा। उस गुफा से क्रिस के पापा को आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ रोने की थी। ना चाहते हुए भी क्रिस के पापा गुफा के अंदर चले गए। इधर क्रिस परेशान हो चुका था कि उसके पापा अब तक क्यों नहीं लौटे, क्योंकि उसके पापा समय से घर पहुंच ही जाते थे। वो ही रात थी कि उसके पापा लौटे ही नहीं। सुबह पता चला कि क्रिस के पापा गुफा के अंदर है, क्योंकि क्रिस के पापा का गमछा वहां बाहर पड़ा हुआ मिला। ये सारी बात क्रिस ने ऋषि को बताई। दोनों ने गुफा के अंदर जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन रात होते ही क्रिस और ऋषि दोनों बिना डरे उस गुफा के अंदर चले गए। वहां जाके देखा तो पता चला कि उस गुफा में एक जिन कैद था। उस जिन को एक तांत्रिक ने कैद कर रखा था, और उस जिन की शक्ति पाने के लिए वो तांत्रिक गांव वालों की बलि चढ़ा देता था। यह सारी बातें जिन ने क्रिस और ऋषि को बताई, क्योंकि उस रात वो तांत्रिक उस गुफा में नहीं था। वो आखिरी बलि देने की तैयारी में बाहर गया हुआ था। जिन ने बताया कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए दिमाग की मेहनत लगेगी। सोच लो, एक गलत कदम तुम्हें पत्थर का बना देगा और मुझे यहीं आजीवन कैद रहना पड़ेगा। क्रिस और ऋषि तैयार हो गए। ऋषि दरवाजे पे पहरा देने लगा ताकि तांत्रिक के आने से पहले क्रिस अपना काम पूरा कर सके। जिन ने कहा, जैसे ही तुम पहली गुफा में जाओगे तुम्हें 3 तितलियां मिलेगी। तीनों तितलियां एक जैसी होगी। उसमें से तुम्हें एक तितली को चुनना होगा। वो सही तितली तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। जैसे ही तुम आगे जाओगे तुम्हें एक तोता मिलेगा। वो पिंजरे में बंद होगा। उसे तुम्हें आजाद करना होगा, लेकिन ध्यान रहे तांत्रिक के आने से पहले, वरना वो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि उस तांत्रिक की जान उस तोते में है। क्रिस ने कहा ठीक है, और वो आगे बढ़ा। वहां जाके देखा तो 3 तितलियां थी, वो भी एक जैसी। 2 तितलियां गुलाबी रंग के फूल पर बैठी थी और एक तितली भूरे रंग के फूल पर बैठी थी। क्रिस ने थोड़ी देर सोचा और दिमाग लगाया, क्योंकि जिन का कलर और वो फूलों का कलर एक जैसा था। तो क्रिस ने भूरे रंग वाले फूलों की तितली को ही चुना, और जैसे ही वो तितली को चुना 2 गुलाबी रंग वाली तितलियां गायब हो गई। अब सही तितली क्रिस को आगे का रास्ता दिखाने लगी। क्रिस धीरे धीरे उस तितली के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही क्रिस आगे बढ़ा, वहां जाके देखा तो जिनके बताए अनुसार वहां पर एक तोता था, और वो भी एक बड़े से पिंजरे में कैद था। जैसे ही क्रिस उस तोते को आजाद कराने गया, उसे जोर का झटका लगा और वो वहीं गिर गया। फिर तोते ने क्रिस से एक सवाल पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे सामने है फिर भी तुम देख नहीं सकते? तोते ने कहा, सोच समझकर जवाब देना, वरना इन लोगों की तरह तुम भी पत्थर के बन जाओगे।
वहाँ कुछ पत्थर की मूर्तियाँ भी थी जो गलत जवाब देने पर पत्थर बन चुकी थी। क्रिस थोड़ी देर विचार में पड़ गया कि क्या होगा, लेकिन क्रिस बुद्धिमान था और वो जान गया और क्रिस ने विनम्रता से जवाब दिया कि इसका जवाब है हमारा भविष्य जो हमारे सामने है, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते। तोता खुश हो गया और जादू से पिंजरा अपने आप खुल गया। जैसे ही तोता आजाद हुआ, उस तांत्रिक की जान चली गई और वो वहीं भस्म हो गया। तांत्रिक के भस्म होते ही जिन भी आजाद हो गया। जैसे ही जिन आजाद हुआ, वो पहले क्रिस के पास गया और क्रिस की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हो गया और उसको कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो क्रिस ने कहा, अब मेरे पापा तो उस तांत्रिक के हाथों बलि चढ़ गए जो अभी कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब तुम्हें मेरे गांव की रक्षा करनी होगी। मेरे गांव की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। जिन ने कहा ठीक है और वो क्रिस को आशीर्वाद देके अपनी दुनिया में वापस चला गया। फिर क्रिस और ऋषि वापस लौट आए और गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वाले क्रिस और ऋषि की हिम्मत की दाद देने लगे और खुश हो गए। कहते हैं आज भी जिन उस गांव की रक्षा करता है और आज तक उस गांव में कोई अनहोनी दुर्घटना नहीं हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में डर डर के जियोगे तो बिना मौत के ही मरा जैसा जीवन जियोगे। इससे अच्छा है कि जितना भी जीवन जियो बिना डरे साहस के साथ जियो। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक मुलाकात पिटू वॉइस के साथ। धन्यवाद।